हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक कर लिया था। हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे, अच्छे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, ठीक है। और बेसिकली अभी क्या होता है कि अभी आप बिगिनर हैं, तो अभी क्या है कि सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है ना। स्पीड में आपको भागने की ज़रूरत नहीं है ना, कि हमारा कोर्स हो जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। जो भी चीज़ मैंने बताई हैं उनको अपने नोट्स पे लिखें और अच्छे से रिवाइज करते रहें टाइम पे, है ना, ताकि वो सारी चीज़ें माइंड पे आपके कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। देन उसके बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, है ना। जितने क्वेश्चन कर सकें, है ना, उतने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए। सिंगेज लर्निंग के सारे क्वेश्चंस आप देखिए, है ना, जितने भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। तो चलो अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं, विच इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, है ना। मैट्रिक्स में सारे सिंपल टॉपिक्स ही हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में सारे सिंपल टॉपिक्स ही हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है 12th में, इसीलिए शुरुआत में पढ़ना चाहिए इसको। और अलजेब्रा का पार्ट भी कवर हो जाता है। देन उसके बाद कैलकुलस में एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलस में एंटर करने से पहले मैं सेट पढ़ाऊँगा, ठीक है, 11th क्लास के लिए, और देन उसके बाद मैं कैलकुलस पे एंटर करूँगा, ठीक है। तो चलो पहले हम इस पे आते हैं, अपने कम टू द पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, और इसको ये बेसिकली इसमें क्या होता है, चेंज और ऑर्डर का इंटरचेंज होता है। ऑर्डर का इंटरचेंज होता है, रो कॉलम से कॉलम को रो से चेंज करते हैं, हाँ। तो देखो इसमें इसको डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज से या फिर ए डैश से। बेसिकली इसको ए ट्रांसपोज ही लिखा जाता है ना, ऐसी यही इसका डिनोशन मेन है और इसी का नोटेशन मेन है। और ए डैश बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ए ट्रांसपोज हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें क्या है हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर डेफिनेशन कहो। तो चलो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखो, बाय चेंजिंग rows into columns and columns into rows, so then transpose of matrix is obtained, that is A ट्रांसपोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो इसमें क्या है कि हम इसको जो है बाय चेंजिंग, मैंने क्या लिखा, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, है ना। आपको रोज हैं, अगर बोला है ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो रोज को कॉलम से या फिर कॉलम को रोज से आपको चेंज करने का है ना। तो वही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंड की जगह आप और लगा लें, और ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में? सेकंड पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे, है ना, इट इज पॉसिबल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे कि आपका 4x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला है इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो ऑब्वियस बात है वो हो जाएगा आपका 2x4 का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आप सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं, है ना। आपके कन्वीनियंसी के लिए मैं लिखा दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, transpose of matrix
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। और इट कैन बी, है ना, और इट कैन बी स्क्वायर, it can be square or non square। ठीक है, इट कैन बी स्क्वायर या फिर नॉन स्क्वायर, है ना। इस पॉइंट को चाहे तो आप ना लिखें, आप समझ जाएं ऐसे ही कि जो ये आपका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो चाहे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, चाहे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका भी पॉसिबल है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए ये पॉसिबल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ था, आपको समझने का था। आप अगर इसको अगर देखें एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो यहां पे सपोज यहां पे ऐसे दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास जैसे दिया हुआ है 2 4 3 2, ठीक, और ये दिया हुआ है ABCD, है ना। तो ये कितने का भाई, कितने का है? दिस इज द 2 rows and 4 columns। सो 2 rows and 4 columns दिए हुए हैं, 2 rows 4 columns, ठीक है, 2 rows 4 columns आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स A, ठीक है, तो अगर इसका हमको ट्रांसपोज निकालने का है तो देख क्या करेंगे, समझना बात को। इसके जो कॉलम है, इसके जो रोज है, रोज को हम कॉलम से चेंज कर देंगे, रोज को हम कॉलम से चेंज कर देंगे। कैसे? देखो इसका जो ये अब जो है 2 4 3 2 है, तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, ध्यान रखना इस चीज को। इसका जो मूवमेंट है कुछ ऐसे होगा। तो 2 4 3 2 को आप लिख देंगे 2 4 3 2, ठीक। ऐसे ही ABCD को आप लिख देंगे ABCD। तो ये आपका बन गया 4 क्रॉस 2 का। इसमें चार रोज और 2 कॉलम हुए, है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा मैं एग्जांपल जो दिया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर बोलता है तो यही इसका मेन इसी तरह आपको करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि आपको रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही फंडा है समझने का इसको। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस वे में लें, ठीक है इम्पोर्टेंट लेकिन है सिंपल, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट को जो बात करने जा रहे हैं, हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पे बात करेंगे इसके हम आपके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो सपोज कोई मैट्रिक्स है A, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? वो होगा A। कोई भी मैट्रिक्स A है ना, उसका ट्रांसपोज अगर लेंगे, उसके ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो आपको मिलेगा A, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। फिर अगर उसी का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे A ट्रांसपोज दिया है, इसका ट्रांसपोज, तो
हमने रो को कॉलम में चेंज किया, पहले जो मैट्रिक्स ए था उसको हमने रो में कॉलम में चेंज किया तो ए ट्रांसपोज आया। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है तो फिर से रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वही रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो क्या ही होगा, वही सेम चीज ही हो जाएगा, है ना। तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर कहीं पे दिया है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं, सिंपल सा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक, ये चीज हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में देखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट में अगर प्रोडक्ट दिया है ए बी सी, तीन प्रोडक्ट की बात करें और यहाँ पे ट्रांसपोज ए बी सी का ट्रांसपोज, ए बी सी का होल ट्रांसपोज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। दिस इज सी ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज एंड दिस इज ए ट्रांसपोज। यही सेम चीज ये किससे हुआ है? बाय रिवर्सल लॉ। ये बाय रिवर्सल लॉ हुआ है। ठीक है, यही सेम चीज, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है किस पे? यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपके इनवर्स पे। अच्छा, जब कभी इनवर्स निकालते हैं एबीसी अगर बोले तो, और या फिर एंड लिख लो, और का तो कोई मतलब नहीं है। अगर ए बी सी का इनवर्स लिखते हैं तो यही सेम रिवर्सल लॉ लगता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो यही सेम चीज लगती है कब? जब हम रिवर्सल लॉ इनवर्स निकालते हैं, जब इनवर्स निकालते हैं तब यही सेम चीज होती है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं एक चौथी चीज यहीं पे देख लेते हैं। मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो अगर चौथी चीज की बात करें तो अगर यहाँ पे ए का मतलब ट्रेस मैट्रिक्स की अगर बात करें, अगर किसी भी कोई भी ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स का ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखो, ट्रेस ऑफ, अगर ऐसे आप इसको डायरेक्टली लिख दें समझने के तौर पे, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, सपोज कोई दिया हुआ ए मैट्रिक्स है, उसका अगर आप ट्रेस निकालते हैं तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, है ना, अगर आप ट्रांसपोज करके ट्रेस निकालें, है ना, अगर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर आप ट्रेस निकालें तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रो और कॉलम का इसमें इंटरचेंज होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट रिमेन सेम, है ना, तो कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी वही सम होके आएंगे। सो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए का ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आपका जो आ जाता है फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर पॉइंट अगर देखें तो फिफ्थ नंबर पॉइंट में एफ देखो, एफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो सपोज मैं एग्जांपल लूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगेन हमको ए मैट्रिक्स मिलता है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो सपोज कोई हमारे पास एग्जांपल ए है और वो कुछ ऐसे है, ए एच जी एंड ए एच
जी, ठीक है, और ये हो गया बी सी एंड सी एंड एफ, ठीक। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमको क्या मिलेगा, देखो इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ए एच जी, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो एच बी सी, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो जी सी एफ। अगेन हमको सेम वही मैट्रिक्स मिलने रही है। सो अगर आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, सो देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, हाँ। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी, ठीक है। थैंक यू।